तो हम लोग इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं और हमने अभी तक क्यों आत्महत्या नहीं की है। मेरा दोस्त भी कनाडा जा रहा है, मेरा दोस्त भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो मुझे भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो सबसे बड़ा हीरो क्या कहेंगे लोग, अपने इंटरेस्ट की, अपने मन की सुनो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इकिगाई बुक। और ये इकिगाई एक जापानी शब्द है और इससे आपके जीवन में खुशी कैसे आएगी और आप ज़्यादा उम्र तक कैसे जी सकते हैं, इसका रहस्य इसमें बताया गया है। तो आपको अगर ज़्यादा उम्र तक जीना है, अगर आपको खुश रहना है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आज के समय की आपको हकीकत बताता हूँ। आज लोग क्या करते हैं, फैमिली का प्रेशर है कि फैमिली बोल रही है तुझे करना है तो साइंस ही करना है, तुझे बनना है तो इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो यही बनना है। दूसरा ये होता है कि मेरा दोस्त भी कनाडा जा रहा है, मेरा दोस्त भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो मुझे भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना है। यानी कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसके आधार पर हम अपना निर्णय लेते हैं। हम यह नहीं तय कर पाते हैं कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्या दूसरे लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो मुझे भी डॉक्टर की पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट है? इसी की वजह से हम लोग अपने काम में कभी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस इकिगाई शब्द का मतलब ही यही है कि लक्ष्य के आप एक लक्ष्य बनाइए और ये लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट हो। आपको जिस काम करने में इंटरेस्ट हो, आप 12 घंटे करिए, 18 घंटे करिए, आपको कभी बोरिंग नहीं, आप हमेशा खुश रहोगे। आपको यह लगेगा कि ये अभी 18 घंटे काम करने के बाद भी आपको यह लगेगा कि ये तो मैंने थोड़ा सा ही काम किया है। तो सबसे बड़ा हीरो क्या कहेंगे लोग, अपने इंटरेस्ट की, अपने मन की सुनो। इस बुक में कई सारे ऐसे लोगों की बात की गई है जिसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वो स्वस्थ है और खुश है। तो हम क्यों स्वस्थ और खुश नहीं रह सकते? और ये मूलतः स्टोरी इस बुक में जो बताई गई है वो ओकिनावा, जो एक जापान का शहर है, उसमें रह रहे ये 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोगों के बारे में इसमें बात की गई है। मैं बारी बारी से एक एक रहस्य को बताना चाहूँगा। इसमें पहला रहस्य ये बताया गया है कि ये लोग सामाजिक जुड़ाव में रहते हैं। यानी कि ये एक टापू की तरह है जिसमें अगर हमें काम करना हो तो एक दूसरे की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में रहकर टीम वर्क करते हैं और खुश रहते हैं। अगर आपको फ्रेश होना हो तो आप कोई ना कोई प्रवृत्ति करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, सब लोग मित्र, एक जो उसके फ्रेंड होते हैं उसके साथ इकट्ठा होंगे और गपशप करेंगे। हम भी आखिरकार यही करते हैं कि फ्रेंड के साथ गपशप करते हैं और बातें करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। दूसरा रहस्य जो इसमें बताया गया है वो यह है कि खाना खाना। इसमें बताया गया है कि हमें भूख लगी हो उससे 80% का ही खाना हमें खाना चाहिए। इन लोगों की जो खाने की थाली होती है बहुत छोटी होती है जिससे कि उसमें कम ही खाना समाए। और ये लोग कहते हैं कि अगर हम 100% खाना खाएंगे तो हमारी जितनी भी सारी ऊर्जा है वो पाचन की जो क्रिया है उसमें व्यस्त हो जाएगी, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाएंगे और हमें सोने या फिर थकान महसूस होगी। इसीलिए हमें जो ये ज़िंदगी मिली है उसका एक एक घंटे का यूज़ करना है। हमको सतत कार्य करते रहना है। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात की गई है वो यह है कि आप सतत अपने काम में व्यस्त रहें। जी हाँ, अगर आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो उस काम में अगर आप सतत व्यस्त रहते हैं और उसमें नई नई जानकारियाँ जुटाएं, सफलता का ही यही राज है। आज आप एक नया कार्य कीजिए। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें आज आप एक नया कुछ कीजिए। कल कुछ नया कीजिएगा, परसों कुछ नया कीजिएगा। इससे कि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस काम में, आप बोरिंग भी नहीं होगे और उसमें आपका श्रेष्ठ कार्य होगा और उस क्षेत्र में आप श्रेष्ठ कहलाओगे। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की गई है कि हम आखिरकार यहाँ पर क्यों जी रहे हैं, हम मर क्यों नहीं गए, हमने आत्महत्या क्यों नहीं की। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आया है और आपके पास इसका आंसर है तो आप कमेंट में इसे डाल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं कि क्यों आप जी रहे हैं। इसमें बताया गया है एक उदाहरण के माध्यम से
कि अगर आपने कोई गुनाह किया हो और आपको जेल की सज़ा हुई हो और आप जेल में बैठे बैठे दिन गिन रहे हैं कि कब मैं जेल से छूटूंगा और जेल के छूटने के बाद मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, ये कार्य करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जेल से छूटने के बाद ऐसे ऐसे कार्य करने हैं, तो आप समझिएगा आपको जीने की तलब है कि मुझे जीना है, अब मुझे ये कार्य करना है, वो करना है, कितना सब कुछ करना है। आप वैसे ही आप अपने जीवन में कभी मरने के बारे में मत सोचिएगा, आप हमेशा जीने के बारे में सोचें। ये जो मैंने बताया ना कि 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोगों की बात की गई है, ये लोग यही कहते हैं। एक का ये उदाहरण तो ऐसा इस बुक में दिया गया है कि उस महिला की उम्र 112 साल है, फिर भी वो कहती है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। हमेशा सतत कार्य करते रहिएगा, यही आपकी जीने की उम्मीद है। और ऐसा कार्य करिए जो आपको आनंद दे, जिससे आप खुश हो। कई बार क्या होता है कि हमें पैसे कमाने की लालच में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम अपने खुद का स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं सोचते हैं और अब अपना इंटरेस्ट के बारे में भी हम नहीं सोचते हैं। और ये सामाजिक और पारिवारिक प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है। लेकिन इसमें लक्ष्य में यह बताया गया, पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए और इस लक्ष्य के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लक्ष्य की गति प्राप्त करने की गति क्या होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, इस लक्ष्य में डूब जाइए आप, और तभी ये लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। और जब हासिल करें फिर नया टारगेट सेट कीजिए, उसे हासिल करने में दौड़िए, सतत ट्राई कीजिएगा, सतत वर्क कीजिएगा। अगली बात की गई है मल्टीटास्किंग पे, एक समय पे ज़्यादा कार्य करना। छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा कि आप टीवी भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। आप अगर टीवी देख रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं तो जो भी चीज़ आप खाने की खा रहे हो उसका स्वाद क्या है, क्या आप चीज़ खा रहे हो, ऐसा कुछ भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप टीवी देखने में ही व्यस्त है। एक साथ आप दो कार्य कर रहे हैं, किसी पे भी आप फोकस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको जो मैं इस बारे में मूलतः यह बताना चाहता हूँ कि आपका जो लक्ष्य है वो ही उस पर बने रहिएगा और एक ही कार्य करेगा, क्योंकि दूसरे कार्य करने से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। और जितनी एनर्जी आप दूसरे कार्य में वेस्ट कर रहे हैं उतनी एक ही लक्ष्य पे कीजिए ना, जिससे कि आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, उस लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन भी बढ़ेगा और उस लक्ष्य जो आपने बनाया है उसमें आप श्रेष्ठ कार्य करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये लोग मांसाहार भी नहीं कर रहे, व्यसन भी नहीं कर रहे हैं और अपने काम में व्यस्त रह रहे और मैत्री भाव से रह रहे, हमेशा हंसते रह रहे। सुबह उठकर ये लोग व्यायाम कर रहे हैं, तभी इन लोगों की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है। और ये लोग ज़्यादातर कार्स और बाइक का उपयोग नहीं करते, चल के जाते हैं या फिर साइकिल का यूज़ करते हैं। और ये लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए इन लोगों में सामाजिक जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति मित्रता की भावना है। इन्हीं सभी की वजह से ये लोग लंबा आयुष्य जीते हैं, सुखी जीवन जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। इनमें कई सारे व्यक्ति जो 100 साल के, 112 साल के हैं और ओकिनावा शहर में एक गांव है और इस गांव के लोगों के बारे में जितना भी कुछ इसका सामाजिक जुड़ाव, इसकी क्या खाद्य संस्कृति है, ये लोग क्या व्यायाम करते हैं, इन सब के बारे में एक एक वाक्यांश और एक एक इन्फॉर्मेशन इस बुक के अंदर, इकिगाई नाम की ये बुक है जो आपको हिंदी में और इंग्लिश में और अन्य कई भी लैंग्वेज में मिल सकती है और ये अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक है। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी चुकी है, आप वहाँ पे जाके भी परचेज कर सकते हो।